हर महादेव। आप सभी को क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में किया गया एक दीपदान पूरे जीवन के पापों को कम करने वाला माना जाता है। और यह दीपदान अगर हम तुलसी के क्यारे में करते हैं और ठाकुर जी के सामने और भोलेनाथ जी के सामने अगर हम दीपदान प्रतिदिन करते हैं और प्रदोष काल में हम दीपदान करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में और ठाकुर जी को तुलसी की मंजरी जो कि हमें उनको समर्पित की जाती है, तुलसी की मंजरी और तुलसी की डंडी और तुलसी माता जो कि सबसे ज़्यादा प्रिय होती है नारायण जी को, जो कि हमें तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए इस समय। और पुरुषोत्तम मास में तुलसी की जो सूखी डंडी होती है उसका विशेष महत्व बताया गया है। इसका विशेष महत्व यह बताया गया है कि आपको तुलसी की जो सूखी डंडी होती है उसकी बाती हमें हमारे जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए हम यहाँ तुलसी की बाती का दीप प्रज्वलित करते हैं पुरुषोत्तम मास में, जो कि हम रुई में, कॉटन में कलावे के माध्यम से 365 बाती बनाकर हम एक दिया प्रज्वलित करते हैं ठाकुर जी के सामने, भोलेनाथ जी के सामने। प्रतिदिन हमें एक दिया जलाना होता है जो कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ने से रोकता है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और आध्यात्मिक शुद्धता देता है। कुछ लोग पुरुषोत्तम मास में 365 बाती का दीपदान भी करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हर दिन का अंधकार दूर करना और पूरे वर्ष की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमें 5 तिथियां ऐसी हैं पुरुषोत्तम मास में जिसमें कि हमें दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें पहला है पंचमी तिथि। पंचमी तिथि, हमें इस तिथि पर दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। और अष्टमी तिथि पर हमें दीपदान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है और हमें इस दिन एकादशी पर जो दीपदान हम करते हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन दीपदान करने से पुण्य की वृद्धि होती है और पूर्णिमा के दिन हम जो दीपदान करते हैं उस दिन दीपदान से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। और मेन होता है अमावस्या के दिन हम जो दीपदान करते हैं वो अंधकार को दूर करने का दिन होता है। दीपदान करने से नकारात्मक शक्तियाँ बहुत दूर होती हैं, मान्यता। सेकेंडली मैं बताना चाहूँगी घर की दहलीज पर दीपदान करने का महत्व। हम पुरुषोत्तम मास में जो 5 तिथियां बताई गई हैं उन 5 तिथियों में पूर्णिमा, पंचमी, एकादशी, प्रदोष, सोमवार, अमावस्या, इन दिनों में यदि हम प्रदोष काल में दीपदान करते हैं और 5 दीप हम बनाकर या फिर मिट्टी के दीप या आटे के दीप जैसे भी हमारी सुविधा होती है हम उनको बनाकर 5 दीप जलाकर प्रदोष काल में अपने घर की दहलीज पर जब हम वो 5 दीप जलाते हैं तो उन 5 दीपों जलाने से हमारे घर में जो भी रोग होते हैं उन सभी रोगों का नाश होता है। रोग मुक्ति के लिए किया जाता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जाता है और घर में धन्य धान्य की वृद्धि हो, इसके लिए हम यहाँ 5 प्रकार के दीप जलाकर उनका दीपदान करते हैं। और तुलसी की लकड़ी का जो दीपदान करते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाना अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा दीपदान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आध्यात्मिक शुद्धता आती है। और हम पुरुषोत्तम मास में 365 बाती भी बनाते हैं, जो कि हम इस प्रकार बनाते हैं कि उसमें 365 कलावा जो होता है, कलावा हम लेकर उस कलावे में को लपेटकर उसकी 365 छोटी हिस्से कर लेते हैं। या फिर हम रुई जो होती है बाती, जिसको हम 365 बातियाँ ले सकते हैं और उसको यदि हमारे पास तुलसी की लकड़ी है, तुलसी की डंडी है तो हम उसमें उसको लपेटकर और एक चाहे तो एक दिया बना सकते हैं और नहीं तो हम एक लकड़ी अगर हमारे पास है तो हम 365 ऐसे रुई लपेटकर या उसमें कलावा लपेटकर हम 365 बाती बना सकते हैं। और पूरे पुरुषोत्तम मास में हम उस
दिए का प्रयोग कर सकते हैं। पुरुषोत्तम काल में सुबह के समय पुरुषोत्तम मास में प्रदोष काल के समय हम वो दीप जला सकते हैं। और 5 प्रकार के दीप जो आटे के बनाए जाते हैं, ये हम 5 तिथियों पर जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बताई है। इन तिथियों में ये 5 दीप दान करना, घर की दहलीज पर लगाना और प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर दीपदान करना अत्यंत ही शुभकारी और लाभदायक माना जाता है। और यहाँ तुलसी की लकड़ी, जिसका कि एक दीप हमने जलाया है, जो कि हम भगवान श्री हरि के समक्ष यह प्रदोष काल में जलाते हैं। इस दीप का से जलाने से हमारे जीवन से अंधकार पूरी तरह से मिट जाता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। और मैंने इस प्रकार से ये डंडियाँ जो है तुलसी की इकट्ठी कर तोड़कर, सूखी तुलसी थी जो कि इकट्ठी कर तोड़ के रखी है। अब मैं इस प्रकार से इनको तिथियों पर और हर दिन एक एक डंडी को आप जो है इसको घी में डुबोकर रुई में लपेटकर इसका दीप आप जो है भगवान के सामने रोज प्रज्वलित कर सकते हैं। और ये 5 दीपक आप अपनी घर की दहलीज पर जला सकते हैं प्रदोष काल में। और भगवान के सामने जो दीप आपको लगाना है, वो आपको तुलसी की डंडी का दीप शाम के समय लगाना होता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसका फल बहुत ही उत्तम मिलता है आपको और बहुत ही निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द प्रदोष काल में जलाए गए दीप का फल आपको मिलता है, जो कि भगवान के सामने हम इस प्रकार से दीप को प्रज्वलित करते हैं प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल का समय होता है जब दिन ढल रहा हो और शाम की शुरुआत हो रही हो, ना तो पूरी तरह से अंधेरा हुआ हो और ना ही पूरी तरह से उजाला खत्म हुआ हो। वो जो बेला होती है, वो जो समय होता है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, उसको प्रदोष काल का समय कहते हैं। उस वक्त हम ये जो दीप होते हैं, ये दीप अपने घर की दहलीज पर लगाते हैं और आप यह दीप प्रदोष काल के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी लगाना बहुत ही उत्तम होता है, रोग मुक्ति के लिए, धन संपदा के लिए, हमारे जो भी कार्य होते हैं उनके सभी कार्यों के लिए और हमारे सुख समृद्धि के लिए हमें बेलपत्र के नीचे भी प्रदोष काल में दिया लगाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और कहा गया है। जैसे कि गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं, उसी प्रकार से हमें यह उपाय करना होते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को दीपदान का पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। और भी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। और हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।